नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। इस वक्त हमारी टीम जम्मू के जनरल बस स्टैंड में मौजूद है और जम्मू का जनरल बस स्टैंड काफ़ी क्राउडेड एरिया माना जाता है। यहां पर दिन भर अगर देखा जाए तो क्राउड तो रहता है, बल्कि रात को भी यहां से बसेस की मूवमेंट रहती है। आज हमारी ये कोशिश है कि आपको हम दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह के इंतज़ामात हैं और दूसरी तरफ जो बसेस के ड्राइवर्स और कंडक्टर हैं वो किस तरह से अवेयर हैं और वो किस तरह से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी उधमपुर के बीच में जो ब्लास्ट का मामला सामने आया है उसके बाद से किस तरह से वो लोग अलर्ट हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं जम्मू के जनरल बस स्टैंड में किस तरह से चीज़ों को देखा जा रहा है, किस तरह से अलर्टनेस को तेज़ किया गया है। उसको देखते हुए आज द न्यूज़ नाउ की टीम जम्मू के जनरल बस स्टैंड में पहुंची है और इस समय हम एक बस के बीच में मौजूद हैं और ये बस जम्मू से पत्नी टॉप जाने के रूट वाली बस है। और यहाँ पर किस तरह का ख्याल ख़ास तौर पर जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं इस बस के, वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को अलर्ट होकर समझ रहे हैं, क्योंकि एक अलार्मिंग सिचुएशन भी ये हो सकती है, क्योंकि ये बड़ा अलार्मिंग जैसा एक हादसा जो है वो हुआ है। ऐसे में किस तरह से ये लोग अलर्ट हैं ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे और जम्मू के जनरल बस स्टैंड में किस तरह से अलर्टनेस बरती जा रही है वो भी दिखाएंगे। तो एक यहाँ पर बस के ड्राइवर हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? कुलदीप। जिस तरह उधमपुर के बीच में दो अलग अलग जगहों पर बस के बीच में ही ब्लास्ट के मामले सामने आए, उसके बाद से आप किस तरह से अलर्ट है, आप किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं? भाई जो सवारी सामान देगी वो हम नहीं समझेंगे, उस सामान लेना ही नहीं है हमने, तो बाकी जो सवारी है तो वो बिठानी है गाड़ी में। बाकी जहां आप अपनी बस रोकते हैं, पार्क करते हैं, उसके बाद वहां पर जब आप बस सुबह स्टार्ट करने के लिए जाते हैं तो बस को आगे पीछे सराउंडिंग देखते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे चेक हाँ, करते वो हैं? तो चेक करना पड़ती है। जब जब गाड़ी पहुंचेगी, सवारी उतरेगी, गाड़ी तो चेक करनी है पूरी। इस हादसे के बाद क्या जब आप बस चलाते हैं क्या डर लगता है, डर महसूस होता है? डर तो लगता ही है, डर लगता है। डर लगता है। चलिए, तो यहाँ पर इस बस के कंडक्टर भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम पंकज शर्मा सर। पंकज जी, अब आपके द्वारा, क्योंकि ड्राइवर का एक अपना रोल रहता है बस के बीच में, बीइंग ए कंडक्टर आप किस तरह से यहाँ पर अलर्ट रहते हैं? सवारियाँ जब आती हैं और चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से आप अलर्ट रहते हैं? देखो सर, बात ऐसी है कि जैसे सवारी गाड़ी में बैठती है उसके साथ अपना सामान होता है, वो सवारी उतरती है जब, तो फिर भी हमें देखना पड़ता है गाड़ी के अंदर कि सामान किसी का रह तो नहीं गया, लेकिन फिर भी चेकिंग करना पड़ती है। जो डिक्की में सामान है, जहाँ छत के ऊपर कोई भी सामान रखते हैं, ऐसे कोई पार्सल, तो ऐसे कोई भी पार्सल देने आता है तो फिर हम अभी लेते नहीं हैं। तो यहाँ पर इनका साफ कहना है कि अगर कोई सवारी सामान देने के लिए आती है तो हम उनसे सामान नहीं लेते, क्योंकि पहले भाईचारे के तौर पर अगर देखा जाए या अगर किसी की कर्सी करनी हो तो उस तौर पर अगर देखा जाए तो ड्राइवर और कंडक्टर सामान लेते भी हैं और हमने भी कई दफ़ा दिया है। लेकिन अब इन हादसों के बाद ये चीज़ देखने को मिल रही है कि एक तो अलर्टनेस जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने तेज़ की है और दूसरी तरफ ड्राइवर और कंडक्टर्स जो बसेस के हैं उनको भी अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चैलेंजेस तो कई सारे हैं, नो डाउट उन चैलेंजेस को हर कोई फेस कर रहा है, लेकिन कुछ जिम्मेवारी और कुछ अलर्टनेस आपके ज़िम्मे पे भी है और आपको भी उसको पूरी तरह से निभाना है। देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे ड्राइवर कंडक्टर का मतलब कि थोड़ा सूद ली, लेकिन हमारी लाइफ तो वैसे भी तो है ही नहीं है कुछ भी। लेकिन हमें ये है कि मैं सब ड्राइवर भाई और कंडक्टर भाई को सबको मतलब ये हिदायत देता हूँ कि थोड़ा अपना जो सामान समून है किसी का वो ना लें। अगर कोई सवारी कोई ऐसी है, कोई आपको लग रहा है कि इस पे शक है कि ये बाहर का है, कहीं का है, तो उसको थोड़ा पुलिस, जेके पुलिस हमारी, उनको वो करें, इन्फॉर्म करें। अगर कोई अदरवाइज़ कोई बैग वगैरह है या कोई सामान वगैरह कोई, उसको भी मतलब ना रखें। और मतलब कि अगर कोई है, आपको शक है, तो जो पुलिस, जेके पुलिस को इन्फॉर्म करें और अपना मतलब ध्यान रखें। और
हमारे ऊपर, क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं, तो अगर गाड़ी में कुछ होगा तो नुकसान तो हो सकता है। अब ये जो 2 हादसे पेश आए हैं, इससे पहले कटरा में भी चलती बस में एक बार आग लग गई थी, तो किस तरह का डर, क्या डर लगता है या डर तो है सर, डर तो है, डर तो लगता है, डर तो सबको लगता है, डर तो है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि सबको ये मतलब मैसेज देना चाहता हूँ मीडिया के थ्रू कि थोड़ा स्टिक रख, थोड़ा अपने आप को, ड्राइवर कंडक्टर है जो, क्योंकि गाड़ी इन्हीं के सिर पे चलती है, तो थोड़ा जो सवारी सामान वगैरह है उसका थोड़ा मतलब ध्यान रखें। जम्मू के जनरल बस स्टैंड से कई रूट्स की बसेस चलती हैं। यहाँ से पुंछ राजौरी के लिए भी बसेस रवाना होती हैं, उसके साथ साथ किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, इन इलाकों के लिए भी बसेस जो है वो रवाना होती है। धुमपुर, कटरा, पत्नीटॉप, यहीं से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक क्राउड भी देखने को मिलता है, हॉटस्पॉट इलाका है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जम्मू का इसे हर्ट भी माना जाता है। तो ख़ास तौर पर ये तस्वीरें इस समय हम आपको एक बस के रूफ़ के ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से चीज़ों को देखा जा रहा है, किस तरह से चीज़ों के ऊपर अलर्टनेस तेज़ की जा रही है। एक कोशिश है द न्यूज़ नाउ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ड्राइवर्स हैं, ख़ास तौर पर जो बस के ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद अलर्ट हो गए हैं, और उनके द्वारा भी कई सारी चीज़ों को, जो चीज़ें हैपन होती हैं उनकी डेली रूटीन के बीच में, उसके बीच में भी अब वो अवेयर होना शुरू हो गए हैं। और उनका ये भी कहना है कि कोई पता नहीं सवारी कौन सा सामान लेकर आ रही है, क्या कुछ हो रहा है। खैर, दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके द्वारा रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जो अलर्टनेस है और दूसरी तरफ सर्च है वो भी चलाई जाती है। लेकिन कुछ जिम्मेवारी एक आम नागरिक की और जो बस के ड्राइवर कंडक्टर्स हैं उनकी भी बनती है, क्योंकि इन बसेस का भी एक अहम रोल है। ये मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर एक बड़ा ही अहम रोल प्ले करती हैं। लेकिन अब ये भी देखने को मिल रहा है कि इस तरह की जो स्ट्रेटजी आतंकवादी और आतंकी तंजीमें बना रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक तो पीस को डिस्टर्ब किया जाए, और दूसरी तरफ सॉफ्ट टारगेट्स जो बसेस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, इस तरह के जो टारगेट्स हैं आतंकवादियों के लिए और आतंकी तंजीमों के लिए बड़े सॉफ्ट होते हैं। ऐसे में अलर्ट रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। तब तक के लिए मुझे और वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।